नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका तेज में। आप देख रहे हैं शुभ मंगल सावधान और मैं हूं श्रुति द्विवेदी। लेकर आई हूं आपके लिए शुक्रवार और अमावस्या से जुड़े हुए कुछ खास उपाय जिससे कि आपका गुड लक फैक्टर जो है उभर के आए। साथ ही साथ दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूं स्टूडियो में, तो यदि आपके कोई सवाल है और आप जानना चाहते हैं उनका जवाब आप शो के दौरान मुझे कॉल जरूर कर सकते हैं। शो के अंत में बताऊंगी एक दिव्य उपाय जिसे मैं कहती हूँ रक्षा कवच। तो चलिए जान लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति बार बार बीमारी से ग्रसित होता है और कितने भी इलाज कर ले लेकिन ठीक नहीं हो रहा, ऐसे में क्या करें? दक्षिणावर्ती शंख में जल के साथ शंख पुष्पी औषधि मिलाकर ग्रहण करने से बहुत लाभ मिलता है। एक तो सबसे पहली बात कि इससे जो है आपकी इम्यूनिटी पावर बढ़ती है, साथ ही साथ मेमोरी पावर भी बहुत बढ़ती है। तो ये उपाय करने से देखिएगा कि कहीं ना कहीं आपका स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, आपकी मेमोरी में लाभ मिलता है। अब एक और उपाय बताती हूँ। गुलाब का उपाय है ये। सबसे पहले 5 लाल गुलाब के पूरे खिले हुए फूल लें। इसके बाद 1.5 मीटर सफ़ेद कपड़ा लेकर अपने सामने बिछा लें। अब इन 5 गुलाब के फूलों को उसमें रखकर 21 बार गायत्री मंत्र पढ़ते हुए उसे बांध दें। अब स्वयं जाकर इन्हें जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से होगा क्या? यदि आपके ऊपर कोई कर्ज है और कर्ज चूक नहीं रहा है तो उससे निश्चित रूप से आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई भी परेशानी हो धन से जुड़ी हुई वो दूर हो जाएगी। तो छोटा सा उपाय है, करके देखिएगा। चलिए अब जान लेते हैं राशियों का हाल। क्या कह रहे हैं मेष राशि वालों के कार्ड्स। 4 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस और पेज ऑफ कप्स। ये 2 कार्ड्स तो बहुत जबरदस्त आए हैं। ये समय शेयर या नई प्रॉपर्टी खरीदना हो, कुछ नया खरीदना हो, इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बढ़िया रहेगा। कोई फैसला हड़बड़ाहट में नहीं लेना है, इस चीज़ को लेकर सावधान रहना है। यदि ट्रैवल करना चाह रहे हैं तो आप उसको थोड़ा सा टालिएगा। प्रवास में कहीं ना कहीं अनपेक्षित बाधाएं आ सकती हैं। आज के दिन आप अपने लाइफस्टाइल में कुछ एक्सपेक्टेड बदलाव लाने के लिए बहुत बढ़िया तरीके से प्रयास कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा रहेगा। खुद का मकान बनने की संभावना है। यदि प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई इशू है तो वो रिजॉल्व होगा। लीगल मसलों में आराम मिलेगा। एक अच्छी सी खबर, एक प्यारा सा सरप्राइज ये दिन आपके लिए लेकर आ रहा है। कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क है तो उसमें भी सरप्राइज मिलेगा आपको, अच्छा प्लेजेंट सरप्राइज। टॉरेंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं चलिए जानते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और 7 ऑफ पेंटिकल्स। आज का दिन आपके कार्य क्षेत्र और परिवार के बीच एक संतुलन बना के लेकर आएगा। शारीरिक आप स्वस्थ रहेंगे, मानसिक प्रसन्नता का एक अलग अनुभव रहेगा। स्टूडेंट यदि आप हैं तो आपके लिए तो बहुत ही खास रहेगा आज का दिन। जो छोटी छोटी बाधाएं आप देख रहे हैं वो दूर होंगी। ऑफिसर्स, हायर अथॉरिटीज़, बॉसेस का पूरा लाभ मिलेगा। प्रॉपर्टी रिलेटेड आपको गेन्स मिलेंगे जो कि बहुत बढ़िया रहेंगे। महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। इंट्यूटिव कैपेबिलिटीज़ आपकी बढ़ेंगी। अपने आप आपको कई चीज़ें समझ में आएंगी। केवल इन्वेस्टमेंट्स करने के पहले आपको सोचना है, हो सकता है कहीं पैसा फंस गया हो, वो आपको परेशान कर सकता है। चलिए जान लेते हैं जेमिनाइज के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। द मून, द हैंग्ड मैन और व्हील ऑफ फॉर्च्यून। कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, वहाँ सावधान रहना है। कुछ नया करना चाहते हैं तो थोड़े समय के लिए, उपयुक्त समय के लिए टाल दें। बहुत खास नहीं दिखाई दे रहा है। यदि आप स्टूडेंट हैं तो हो सकता है कुछ चैलेंजेस का सामना करें, मानसिक तनाव हो सकता है। लेकिन अच्छी बात क्या है, कई चीज़ें जो आपकी लाइफ की अटकी हुई थी, जहाँ मूवमेंट नहीं हो रहा था, उसमें मूवमेंट अब समझ में आने लगेगा। कहीं ना कहीं बदलाव की एक सिचुएशन बनती हुई सी नजर आ रही है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून आया है। किस्मत का पहिया घूम रहा है और एक बदलाव लेकर आ रहा है। चलिए जान लेते हैं आप कर्क राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। कैंसेरियंस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द फूल और एस ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स बहुत जबरदस्त आए हैं आज के दिन, लेकिन सावधानी कहाँ बरतनी है। शारीरिक और मानसिक अस्वस्थता आपको बेचैन बना सकती है। स्टूडेंट्स यदि कोई ज़्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। एक अच्छी बात क्या है आज के दिन देखिए, क्योंकि तीनों कार्ड्स पॉजिटिव आए। सावधानियां मैंने आपको पहले ही बता दें। अप्रत्याशित स्रोत से यानी कि अनएक्सपेक्टेड सोर्स से आपको धन लाभ डेफिनेटली मिलेगा। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है, फाइनेंशियल गेन्स लेकर आएगा। जीवन में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं आप, ये समय बहुत उपयुक्त है नई शुरुआत के लिए। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि कुछ आप नया खुद का स्टार्ट करेंगे तो आपको साथ मिलेगा कि नहीं। देखिए, लोग जुड़ते जाएंगे, चीज़ें आपकी सरल होती जाएंगी। बिल्कुल आप बेझिझक शुरू कर सकते हैं। कुछ नई प्लानिंग करी हो कुछ स्टार्ट करने के लिए तो वो भी आप कर सकते हैं, उसके लिए भी समय बहुत उपयुक्त है। चलिए अब जान लेते हैं लियोस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। सिंह राशि वाला 2 ऑफ कप्स, द चैरियट और 6 ऑफ सोर्ड्स। ये 2 कार्ड्स तो बहुत बढ़िया हैं। सावधानी पहले बता देती हूँ। नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान कर सकते हैं। बिजनेस में थोड़ा ध्यान रखना है, नुकसान हो सकता है, लेकिन स्वास्थ्य के लिहाज से आज का दिन सामान्य है।
सबसे अच्छी बात क्या है, रिलेशनशिप पार्टनरशिप के लिए दिन बहुत अच्छा है। कुछ नया शुरू करना चाहते हैं, क्रिएटिविटी से जुड़ा हुआ, तो इस समय बहुत अच्छा है। अच्छे लोगों से मुलाकात होगी, नए संबंध बनेंगे जो कि बहुत प्यारे रहेंगे आपके जीवन में। जीवन में एक अच्छा नियंत्रण कर पाएंगे आप और सही दिशा में आप आगे जा पाएंगे। ट्रैवल के योग बन रहे हैं, अनएक्सपेक्टेड ट्रैवल होगा। ये मन के हिसाब का ट्रैवल नहीं दिखाई दे रहा है, अचानक कहीं जाना या यात्रा छोटी मोटी करनी पड़ सकती है जो कि शायद आपको थोड़ा सा परेशान कर दे। कन्या राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं? द टावर, पेज ऑफ वॉन्ड्स और 2 ऑफ पेंटिकल्स। सफलतापूर्वक आप आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आपकी प्रगति छोटी सी तकलीफ के कारण रुक सकती है। आज आप किसी भी कार्य में बिना सोचे समझे हिस्सा ना लें, वहाँ आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। आप अपने साथियों के साथ अच्छी तरह से समय बिताएं तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अभी तक जो आइडिया प्लानिंग करी थी आपने, उसके साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं तो बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन एक्सीडेंट्स, चोट लगने की जो है चांसेस आज के दिन बढ़ सकती हैं। एक इमोशनल झटका आज के दिन लग सकता है, वहाँ थोड़ा सा सावधान रहना है। फाइनेंशियली टाइम है थोड़ा सा बैलेंस करने का, एक संतुलन बनाने का, तो संतुलन बना के चलें, आपके लिए बेहतर रहेगा। चलिए जान लेते हैं तुला राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स और 5 ऑफ कप्स। आपके कार्ड्स ठीक आए हैं। आज के दिन मन कहीं ना कहीं दुविधाओं में उलझा रह सकता है। ये समय एक सख्त शारीरिक कार्यक्रम शुरू करने के लिए बहुत बढ़िया है। अपनी हेल्थ के प्रति आपको सजग रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। शेयर मार्केट्स में इन्वेस्ट करेंगे तो ये समय शुभ साबित हो सकता है, लेकिन यदि आपने कहीं और से आर्थिक सहायता की उम्मीद करी है तो आपके लिए ये दिन जो है थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। स्ट्रेस लेवल आपके बढ़ सकते हैं। मन में कई चीज़ें जो ख़त्म हो चुकी हैं उसको लेकर तनाव हो रहा होगा, लेकिन पारिवारिक मसले की अगर मैं बात करूं तो परिवार में सबका साथ मिलेगा, आपको सहयोग मिलेगा जो कि बहुत अच्छा रहेगा। दोस्तों, इस समय मैं लाइव हूँ स्टूडियो में, और यदि आप चाहते हैं अपने सवालों के जवाब तो आप स्ट्रिप पे दिए गए नंबर पे मुझे कॉल ज़रूर कर सकते हैं। चलिए जानते हैं अगली राशि स्कॉर्पियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। स्कॉर्पियंस आए हैं आपके लिए 5 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स और द हर्मिट। कार्ड्स आपके एवरेज आए हैं। देखिए क्या है शुभ, पहले हम इसकी बात कर लेते हैं। शुभ समाचार की प्राप्ति आपको आज के दिन होगी। भाग्य लक्ष्मी और पोषण से संबंधित ग्रह आज आपकी राशि में चमक रहे हैं। शेयर मार्केट से आपको कहीं ना कहीं निराशा हो सकती है। कई चीज़ें, कई लॉसेस आपको परेशान करें। इमोशनली बहुत हैप्पी नहीं दिखाई दे रहे हैं आप। कहीं ना कहीं मन में जो है अशांति, अपनी छोटी छोटी मानसिक उलझनों में उलझे रह सकते हैं। मेहनत बहुत कर रहे हैं लेकिन उसका परिणाम नहीं मिल रहा है। ये चीज़ आपको बेहिसाब सता सकती है आज के दिन। थोड़ा सा वहाँ धैर्य रख के चलना पड़ेगा। ओवरऑल टाइम आपका ठीक रहेगा। चलिए जान लेते हैं सैजिटेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 10 ऑफ कप्स, साथ ही साथ आया है द एम्परेस और 6 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स जबरदस्त आए हैं। सावधानी की मैं बात कर लेती हूँ। आज के दिन धनु राशि वालों स्वास्थ्य के लिहाज से बहुत खास नहीं दिखाई दे रहा है। पैसों से संबंधित कोई बड़ा फैसला ना लें। परिवार के कुछ लोग आपसे नाराज हो सकते हैं। हालांकि जनरली मैं बोलूं तो परिवार में सुख भी रहेगा, सबका साथ भी मिलेगा। महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा। रुके हुए कार्य आपके पूरे होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां जाएंगे छोटे मोटी सक्सेस आपको जरूर मिलेगी। आपके कार्य की सराहना होगी। नेट मैं कहूँ तो आज का दिन आपका धनु राशि वालों बहुत अच्छा जाएगा। और यदि आप फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं तो ये समय उसके लिए भी उपयुक्त है। परिवार में एक अच्छी खबर आज के दिन मिलेगी आपको। चलिए अब जान लेते हैं कैप्रिकॉर्नियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। मकर राशि वालों 5 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस और साथ में आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। आज के दिन कोई भी वस्तु को खरीदने के लिए ये दिन बहुत शुभ है। परिवार के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का अंत हो जाएगा। बेवजह कोई विवाद चल रहा हो, कोई उलझन हो, वो भी खत्म होती हुई सी नजर आ रही है आपकी, जो कि आपके लिए बहुत बेहतर रहेगी। कोई भी परेशानी हो तो वो खत्म हो जाएगी। महिला वर्ग का पूरा सपोर्ट मिलेगा आपको। किस्मत का पहिया बदल रहा है और आपके लिए बहुत बेहतरीन बदलाव की एक सिचुएशन बना के ला रहा है। हमारे साथ जुड़ी हैं आज की अगली कॉलर रीना जी अंबाला से। नमस्कार। नमस्कार मैम, गुड मॉर्निंग मैम। मैं पूछना चाहती थी कि मेरी शादी कब तक होगी, और मैम मैं इस ईयर बैंकिंग के लिए ट्राई कर रही हूँ, तो क्या मेरा हो सकता है? आपकी राशि आपको पता है? हाँ जी मैम, सैजिटेरियस है। तो चलिए जान लेते हैं इनके विवाह के योग बन रहे हैं कि नहीं।
देखिए 5 नवंबर 2019 के बाद आपके विवाह के योग बन रहे हैं। उसके पहले ये हो सकता है कि एक रिश्ता आए, लेकिन वो उतना खास नहीं रहेगा। लेकिन अगर मैं कहूँ तो योग तो बनेगा, लेकिन 2019 कंप्लीट होने के बाद, यानी कि जो है आप एक्सपेक्ट करिए 2020 मिड में जाके आपकी बात कंप्लीट होगी। सितंबर तक ये रिश्ता फाइनलाइज होगा। आपको थोड़ा सा जो है गाय को हरी घास खिलाना आपके लिए बेहतर रहेगा इस टाइम पीरियड में। अब बात कर लेते हैं आपकी बैंकिंग की आप तैयारी कर रहे हैं, उसमें होगा कि नहीं। बैंकिंग में डेफिनेटली आपका हो जाएगा और ये आपका इसी वर्ष में होना चाहिए। नाइट ऑफ पेंटिकल्स आया है, बैंकिंग फील्ड आपके लिए बेहतर रहेगी। चलिए अब जान लेते हैं अगली राशि एक्वेरियंस के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। एक्वेरियंस आया है आपके लिए 8 ऑफ वॉन्ड्स, साथ में आ गया है आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और आ गया है आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड्स अच्छे आए। सामाजिक रूप से मान सम्मान मिलेगा, कार्यस्थल पर सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा, कारोबार में भी इजाफा होगा। चीज़ें जो अभी तक अटक के चल रही थी, जिसमें मूवमेंट नहीं हो रहा था, उसमें मूवमेंट दिखाई दे रहा है। ट्रैवल के योग नज़र आ रहे हैं जो कि बहुत बढ़िया रहेंगे। एक नई प्रॉपर्टी गेन दिखाई दे रही है जो कि बहुत प्लेजेंट रहेगी। खुद के मकान बनने के योग दिखाई दे रहे हैं। और यदि किसी विवाह में या किसी फंक्शन में सम्मिलित होना चाहते हैं तो इस समय उसके लिए भी बहुत उपयुक्त रहेगा। ओवरऑल ये गेन्स का टाइम रहेगा आपके लिए। चलिए अब जान लेते हैं मीन राशि वालों के कार्ड्स क्या कह रहे हैं। 2 ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स और किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स एक अच्छा आ गया। आज आप अपने तन मन से थकान और बेचैनी का अनुभव कर सकते हैं। हायर अथॉरिटीज़ के साथ संबंधों में छोटी छोटी दरारें हो सकती हैं जो कि रिजॉल्व हो जाएंगे। कार्यालय के लंबित काम आज आपको तनाव दे सकते हैं। इमोशनली आप बहुत बढ़िया तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। आपको हो सकता है बेचैनी हो रही हो कोई अनिर्णयता की सिचुएशन से, यानी कि कोई निर्णय पेंडिंग हो, उसको लेकर आपको तनाव हो। किसी बेवजह के विवाद में आज के दिन उलझना नहीं है, वहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है। बाकी का दिन आपका बेहतर जाएगा। हमारे साथ जुड़े हैं आज के अगले कॉलर हरीश जी दिल्ली से। नमस्कार जी, अपना सवाल। मैडम मेरे को ना अपना मकान नहीं बन रहा हमारा, पता नहीं क्या परेशानी है, कोई ना कोई अड़चने आ जाती है जी। तो आपका मकान कब तक बनेगा? आपको अपनी राशि पता है हरीश जी? हाँ जी, सेक्शन है जी, एक बार और बताएंगे। हाँ जी, आपकी राशि वृषभ राशि है। चलिए जानते हैं मिथुन राशि है। चलिए जानते हैं इनका अपना मकान कब तक बनेगा। अपने मकान की शुरुआत अगले 10 महीने के बाद हो सकती है आपकी, लेकिन मिथुन राशि है आपकी, तो ये समझ लीजिए कि जो है आपको मकान बनाने में अभी थोड़ी सी बेचैनी या एंग्जाइटी अनुभव करेंगे आप। आपको धैर्यपूर्वक काम करना है। वैसे पारिवारिक सुख तो नज़र आ रहा है, लेकिन धैर्यपूर्वक काम करना है। आपका सब्र जो है वो अभी थोड़ा सा ख़त्म हो रहा है। देखिए एक काम कर लीजिएगा, नीम की जो लकड़ी होती है, नीम की लकड़ी का एक कच्चा काठ का मकान यदि संभव हो आपसे तो करिएगा। वो बना के आप एक छोटा सा मकान का स्वरूप बना के प्रदोष के दिन जो त्रयोदशी तिथि होती है हर महीने की, जिसे मासिक शिवरात्रि कहते हैं, उस दिन शिव मंदिर में ज़रूर चढ़ाइए। देखिए खुद का मकान बनने के आपके योग जो है वो प्रबल होते जाएंगे। चलिए अब जान लेते हैं आज जिनका जन्मदिन है कैसा रहेगा उनका आने वाला वर्ष। हैप्पी बर्थडे। सबसे पहले ये वर्ष आपका बहुत बढ़िया जाएगा। आपको नए आइडियाज़, क्रिएटिविटी, कुछ नया करना चाहते हैं, नएपन का साल रहेगा। बहुत अच्छे से आप नए कार्यों में आगे बढ़ पाएंगे। कुछ अभी तक प्लानिंग करके चल रहे थे उसे पूरा कर पाएंगे। कागजी मामलों में आपको आराम मिलेगा। एक अच्छी खबर भी ये साल लेकर आएगा। कोई लीगल मसला चल रहा हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन वर्क हो, कोई निर्णय हो जिसमें पेपर वर्क हो, उसमें भी आपको आराम मिलेगा। ये वर्ष आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे छोटे छोटे सरप्राइजेस लेकर आएगा और आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं आज के दिन का रक्षा कवच। एक ऐसा मंत्र दे रही हूँ जिससे कि माँ पद्मावती की कृपा रहती। माँ पद्मावती लक्ष्मी जी का ही स्वरूप है। ओम नमो पद्मावती पद्मनेत्र वज्र वज्रांकुश प्रत्यक्षम बहवती। इस मंत्र के द्वारा जो है आप माँ पद्मावती की यदि पूजा करें, जो कि तिरुपति बालाजी की पत्नी कहलाती हैं पद्मावती, देखिए घर में कभी भी धन धान्य की कमी नहीं रहती। ऐसी खास बातें और देने आपके सवालों के जवाब मैं श्रुति द्विवेदी कल फिर आऊंगी इसी समय। फिलहाल देश की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए तेज। नमस्कार। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए तेज, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।